वेलकम टू तृतीया क्लासेस फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद तृतीया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तृतीया क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अपने ऑयल सीड क्रॉप पढ़ रहे थे, जिसमें अपनी जो लास्ट ऑयल सीड क्रॉप बची है वो है सनफ्लावर यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं अपने सूरजमुखी। लास्ट है ये। इससे पहले जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप थी अपनों ने पढ़ ली। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज अपने पढ़ेंगे सनफ्लावर या सूरजमुखी के बारे में। तो इसमें जो मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वही पढ़ते हैं, वही अपने पढ़ेंगे। देखो फ्रेंड्स, जो क्या होता है कि दो टाइप की क्रॉप होती है, एक मेजर क्रॉप्स होती है, एक माइनर क्रॉप्स होती है। जो मेजर क्रॉप्स होती है उसको अपने डीप से पढ़ना पड़ता है, कंप्लीट पढ़ना पड़ता है। जितनी भी मेजर क्रॉप थी वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है। अब ऐसी कुछ क्रॉप होती है जैसे सनफ्लावर है, सेफ्लावर है, इनमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे वही पूछे जाते हैं, बार बार मेन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि अपने हर क्रॉप को एक तरीके से नहीं पढ़ सकते। क्या होता है कि स्टूडेंट क्या होता है कि हर क्रॉप को एक तरीके से पढ़ता है, यानी कि सॉइल्स अपनों ने सॉइल सभी क्रॉप की, मेजर की भी याद कर ली, माइनर की भी याद कर ली। आता क्या है, सॉइल कभी माइनर क्रॉप की है, सॉइल टाइप नहीं पूछते। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे स्पेसिंग माइनर क्रॉप के नहीं पूछे जाते। माइनर क्रॉप में कुछ अलग से क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट, वही पूछे जाते हैं। अपने क्या करते हैं, सब पढ़ लेते हैं, तो बाद में क्या होता है जब एग्जाम टाइम होता है तब दोनों मिक्स हो जाते हैं, ना मेजर क्रॉप की याद रहती ना माइनर क्रॉप की। तो जो माइनर क्रॉप है उसमें जो मेन क्वेश्चन है मैं सब बताऊँगा, उसमें से कोई कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज अपने पढ़ते हैं सनफ्लावर और सेफ्लावर के बारे में। जितने भी अच्छे क्वेश्चन जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपने इसमें पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सनफ्लावर सूरजमुखी, देखो नाम से ही पता चल रहा है सूरजमुखी, यानी कि ये जो है क्रॉप है सूरजमुखी, यानी कि इसका जो मुख है ना ये सूरज की तरफ रहता है। ठीक है, ये मतलब कि सूरज के प्रति वो क्या कह सकते हैं, अट्रैक्शन, यानी कि सूरज की ओर इसका मुख रहता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा सूरजमुखी, सनफ्लावर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं इसका बोटेनिकल नेम या इसको अपने कहते हैं वानस्पतिक नेम। तो इसका बोटेनिकल नेम है हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस कह लो या हेलियंथस एनम कह लो, ये इसी का बोटनिकल नाम है सनफ्लावर का। ठीक है, बोटनिकल नाम या वानस्पतिक नाम अपने हिंदी में कह देते हैं हेलियंथस एनस। इससे पहले अपने उन्होंने सेफ्लोवर पढ़ा था जिसका था कार्थामस टिंक्टोरियस। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि बोटनिकल नाम भी पूछ लिए जाते हैं। वैसे सभी क्रॉप के नहीं पूछते, लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप होती हैं जैसे सनफ्लावर हेलियंथस एनस है, उसका सेफ्लोवर कार्थामस टिंक्टोरियस है। इस टाइप के जो बोटनिकल नाम है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे फैमिली होगी इसकी कंपोजिटी इसकी क्या है, फैमिली है, फैमिली कंपोजिटी, बोटनिकल नाम हेलियंथस एनस। ठीक है, आप पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ में लिखते जाइए। ठीक है, उत्पत्ति स्थल है इसका मैक्सिको। कहाँ है, मैक्सिको। अगर आपको ऑप्शन में मैक्सिको ना मिले तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेंट्रल अमेरिका। क्या मिलेगा, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 34 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 2n = 34। फिर अपने ये एक ऑयल सीड क्रॉप है तो इसमें ऑयल परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो ऑयल की मात्रा होती है वो होती है 45 से 50%। कितनी होती है, इसमें जो ऑयल की मात्रा होती है वो 45 से 50% होती है। अब जो सनफ्लावर से जो केक बनती है उसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो सनफ्लावर की केक के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है 40 से 45%। ठीक है, 40 से 45% प्रोटीन होती है सनफ्लावर की केक के अंदर, और जो ऑयल की मात्रा होती है वो होती है 45 से 50%। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिनोलिक। ठीक है, लिनोलिक जो एसिड होता है ये कितना होता है इसके अंदर, लिनोलिक ये अम्ल है, ये होता है इसमें 64%। कितना होता है, 64% होता है इसमें। इससे पहले अपने अलसी में बताया था मैंने 50 से 60%, ये 64% होता है इसमें लिनोलिक सनफ्लावर के अंदर। ठीक है, तो ये जो अम्ल होता है ना, क्या होता है, जो हार्ट पेशेंट होते हैं यानी कि जिनको दिल की बीमारी होती है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। हार्ट पेशेंट जो होते हैं ना, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है ये जो लिनोलिक अम्ल है। ठीक है, कितना होता है, 64% होता है। आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितना % होता है। ठीक है, इसीलिए होता है ये हार्ट पेशेंट के लिए। क्या करता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है ना उसको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का काम करता है लिनोलिक एसिड। जो हार्ट पेशेंट जो दिल की बीमारी के जो होते हैं उनके लिए ये अच्छा होता है। कितना होता है, 64%, यानी कि 64%। ठीक है, अपने नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिनेशन, यानी कि जो सूरजमुखी के अंदर पॉलिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो सूरजमुखी के अंदर पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन। कैसा होता है,
क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन या हैंड पोलिनेशन, यानी कि इसमें जो पोलिनेशन होता है वो किससे होता है, हाथ से होता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है आपको, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं पुष्पक्रम की, यानी कि जो पुष्पक्रम होता है सनफ्लावर का, तो पुष्पक्रम होता है इसका कैपिटुलम, कैपिटुलम जिसको अपने कहते हैं मुंडक। तो ये पुष्पक्रम जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, तो ये होता है सनफ्लावर का, ठीक है। और जो सनफ्लावर का जो सीड होता है ना, उसको अपन कहते हैं एकन। फ्रेंड जो भी क्वेश्चन लिखा रहा हूँ ना, ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसी माइनर क्रॉप्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि इसकी स्पेसिंग बताओ, इसकी सीड रेट बताओ, इसके फर्टिलाइजर बताओ, इसके उपज बताओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सीड जो है सनफ्लावर का एकन है, पुष्पक्रम, कैपिटुलम, मुंडक, पोलिनेशन, हैंड पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टेस्ट वेट की बात कर लेते हैं। टेस्ट वेट यानी कि 1000 दानों का जो भार होता है, ठीक है। टेस्ट वेट होता है इसका लगभग 40 से 50 ग्राम। बहुत सी बुकों में, कई बुकों में आपको 55 से 70 ग्राम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूछते नहीं है, लेकिन आपको याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है, 40 से 50 ग्राम। फिर अपने इसकी बात करते हैं सीड रेट की, यानी कि बीज दर। तो इसकी जो बीज दर होती है वो होती है 8 से 10 kg पर हेक्टर, 8 से 10 kg पर हेक्टर। अगर अपने हाइब्रिड सनफ्लावर की बात करें, यानी कि हाइब्रिड की बात करें, तो हाइब्रिड के लिए आप लिखो 4 से 5 kg पर हेक्टर, ठीक है। हाइब्रिड के लिए 4 से 5 kg पर हेक्टर, और वैसे 8 से 10 kg पर हेक्टर इसकी सीड रेट होती है। बहुत बार पूछा भी है ये, हाइब्रिड और दोनों आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। सोविंग डेप्थ की बात, यानी कितनी गहराई तक अपने सीड की सोविंग कर सकते हैं, तो ये होती है 3 से 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट अपनी बात आती है इरिगेशन की। तो यानी कि इरिगेशन इसमें 3 स्टेज पर देते हैं, 3 इरिगेशन देते हैं। इसमें जो फर्स्ट इरिगेशन देंगे अपने, वो देंगे अपने फ्लावरिंग स्टेज पर। कब देंगे? फ्लावरिंग स्टेज पर। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ नीचे वाले को। सेकंड इरिगेशन इसमें देते हैं कब? डिस्क फॉर्मेशन पर, ठीक है। और थर्ड इरिगेशन देते हैं इसमें सीड फॉर्मेशन। ये क्या होता है? डिस्क फॉर्मेशन आपने देखा होगा, सनफ्लावर का जो फूल होता है ना, फ्लावर, वो इस टाइप का कुछ होता है, उसको कहते हैं डिस्क, ठीक है। ये बनता है पहले, फिर इसमें क्या बनता है? इसमें फिर बनता है सीड। तो पहले डिस्क, फिर सीड फॉर्मेशन। ये 3 स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट इरिगेशन की, ठीक है। आपको ये तीनों याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके लिख लो, कैसे भी करो, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आता, यही बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। रफ कर देता हूं मैं इसको। फिर नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बनता है इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि कौन से इसमें इंसेक्ट या पेस्ट लगते हैं सनफ्लावर के अंदर। तो आपको इसमें कुछ नहीं, एक ही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये। पैरेट, पैरेट पता है आपको? तोता, तोता या फिर चिड़िया, इसके अलावा कोई भी चिड़िया हो, ठीक है। मेनली ये जो पैरेट होता है ना, तोता, ये क्या करता है, जो डिस्क होता है ना, यानी कि सीड होता है, उस पर चोंच मार मार के सीड ये खा जाता है तोता, या फिर चिड़िया कह सकते हो आप, ठीक है, चिड़िया। और इसका जो कंट्रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको याद रखना कि पैरेट, तोता या चिड़िया है, ये क्या करते हैं, जो डिस्क होते हैं, जो इसका होता है, वो सीड खा जाते हैं चोंच मार मार के। फिर इसका कंट्रोल, ये पूछा गया है क्वेश्चन, यानी कि जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो कंट्रोल होता है वो होता है एंटीपेरन रिबन, एंटीपेरन रिबन से इसका कंट्रोल होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो 5% मिथाइलोन, आपको याद होना चाहिए 5% मिथाइलोन और एंटीपेरन रिबन। ये ऐसे ही पूछ लिया था, यानी कि कंट्रोल बताओ इसका, पैरेट है, तोता या चिड़िया का, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट अपना बचता है जो वैरायटीज है, मैन, वो पढ़ लेते हैं। मैन ही पढ़ेंगे अपने, वैरायटीज या किस्में। तो सनफ्लावर की जो पहले अपने बात कर लेते हैं प्रथम संकर किस्म, यानी कि फर्स्ट हाइब्रिड की बात कर लेते हैं। जो पहली हाइब्रिड है सनफ्लावर की वो है BSH1। BSH1 जो है सनफ्लावर का
फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटीज है, ठीक है। इसके अलावा जो वैरायटीज है कुछ ज्वालामुखी, जितनी भी लिखाऊंगा सब के सब आई हुई है एग्जाम में और पूछी हुई है हर एग्जाम में, ठीक है। सूर्या बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, सूर्या, मॉडर्न, सनराइज सिलेक्शन, सनराइज सिलेक्शन, रट्टा मारो चाहे कुछ करो लेकिन ये वैरायटी आपको याद होनी चाहिए। BSH1, ज्वालामुखी, सूर्या, मॉडर्न, सनराइज सिलेक्शन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। यही वैरायटी है, यही पूछी जाती है, बस यही इंपॉर्टेंट वैरायटी है सनफ्लावर की, ठीक है। अब कुछ इसमें और बात करते हैं, थोड़ी बहुत 2-3 बातें और है सनफ्लावर की। एक तो ये जो सनफ्लावर का ऑयल होता है ना, इसमें पुफा होता है, बस आपको इतना ही रखना है। जो सनफ्लावर के ऑयल के अंदर क्या होता है, पुफा, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। सनफ्लावर के ऑयल के अंदर होता है ये पुफा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट याद करना है जो सनफ्लावर प्लांट है किस टाइप का होता है, डे न्यूट्रल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डे न्यूट्रल प्लांट है। देखो एक होता है लॉन्ग डे, एक लॉन्ग डे यानी कि उसको प्रकाश ज़्यादा चाहिए होता है, एक होता है शॉर्ट डे जिसको प्रकाश कम चाहिए होता है। ये डे न्यूट्रल है, इसको कोई मतलब नहीं है प्रकाश से, फोटो इनसेंसिटिव कह सकते हैं, यानी प्रकाश के प्रति असंवेदनशील, इनसेंसिटिव, फोटो इनसेंसिटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फोटो इनसेंसिटिव है सनफ्लावर, ठीक है, यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों सीजनों में अपने इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फोटो इनसेंसिटिव, डे न्यूट्रल और पुफा। इसके बाद में अपना क्वेश्चन बनता है, इसमें जो कसेलापन होता है ना, कसेलापन या जिस इसको अपने इंग्लिश में कह सकते हैं बिटरनेस, यानी कि जो सनफ्लावर के ऑयल के अंदर जो कसेलापन या जो बिटरनेस होती है वो किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण, या अपने इंग्लिश में इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी ऑक्सीकरण के कारण ये होता है क्या, कसेलापन हो जाता है सनफ्लावर के ऑयल के अंदर। फिर अपना एक इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, जो सनफ्लावर का डिस्क होता है ना, सनफ्लावर डिस्क अभी मैंने बताया था, ये ऐसा आपका, इसमें सीड नहीं बनते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया बहुत बार, इसमें सीड नहीं बनते यानी कि बीज खाली रह जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है पोटेशियम की डेफिशिएंसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो आप, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से डिस्क में सीड नहीं बनते सनफ्लावर या सूरजमुखी के अंदर। तो फ्रेंड जो मेन क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो माइनर क्रॉप्स में, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब सनफ्लावर में इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कहीं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।